हेलो दोस्तों। मेरा नाम है सुनील और जैसा कि आप सबको पता है कि मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ। और हम लॉकडाउन के तीसरे चरण में एंटर कर चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे स्कूल कॉलेजेस अभी क्लासेस नहीं हो रही हैं और सारे कोचिंग सेंटर भी बंद हैं। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने सोचा है कि आप लोगों की हेल्प की जाए और ऑनलाइन थोड़ी क्लासेस दी जाएं। तो सबसे पहले मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि 12th क्लास में इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है और उसको हम किस किस तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे, किस तरह से उसकी पढ़ाई करेंगे और हम इसके लिए कौन कौन सी बुक का इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, बुक्स का डिस्कस करेंगे और किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो 12th क्लास में आपकी दो बुक रहने वाली है। एक होगी आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी जिसको हम बोलते हैं समष्टि समष्टि अर्थशास्त्र, और एक आपका रहने वाला है इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक है, यानी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इनके बारे में हम, ये हमारी दो बुक है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये भी आपकी जो बुक रहने वाली है ये भी 40 मार्क्स की होगी और ये वाली जो बुक है ये भी आपकी 40 मार्क्स की होने वाली है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक इसमें रहने वाला है वो रहेगा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय आय। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है वो होगा मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग यानी कि मुद्रा और बैंकिंग। मुद्रा और बैंकिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यानी समग्र मांग और समग्र पूर्ति। उसके बाद होगा गवर्नमेंट बजट यानी कि सरकारी बजट। उसके बाद होगा फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी यानी कि विदेशी विनिमय और भुगतान शेष। तो इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। ये वाला जो टॉपिक आपका रहेगा वो 8 नंबर का रहने वाला है। गवर्नमेंट बजट आपका 6 नंबर का रहेगा और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई ये आपका 12 नंबर का होगा। मनी एंड बैंकिंग 4 नंबर का होगा और राष्ट्रीय आय आपकी 10 मार्क्स की होगी। तो इनको कुल मिलाकर के आपके बनते हैं 40 मार्क्स। ठीक है, तो ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है और उसकी ये 5 यूनिट रहने वाली हैं जिसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। ये 10 नंबर की, ये 4 नंबर की, ये 12 नंबर की, ये 6 मार्क्स की और ये 8 मार्क्स की। इसमें जो चैप्टर रहेंगे, चलो चैप्टर वगैरह हम बाद में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट बुक रहेगी या जो नेक्स्ट डिस्कशन रहेगा वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें पहला हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। इसमें हम पढ़ने वाले 1947। जैसे कि आप सभी को पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी 1947 को आजाद हुई थी। तो उस टाइम पर जब अंग्रेज हमारे देश से गए थे उस टाइम हमारे इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी, यानी इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक प्लानिंग यानी आर्थिक नियोजन। इकोनॉमिक प्लानिंग में हम पढ़ेंगे 1951 से लेकर के 1991, यानी हमने किस तरीके से प्लानिंग की अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज को बूस्ट करने के लिए। तो इसमें हमने किस तरीके से प्लानिंग की टिल 1991। तो इस वाले टॉपिक में उसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा नई आर्थिक नीति यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। जैसा कि आप सबको पता ही है कि 1951 से लेकर 1991, 1951 से लेकर 1991 तक जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो सारी की सारी फेल हो गई थी, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी काफी बड़े ट्रैप में फंस गई थी, जिसकी वजह से हमें नई इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत पड़ी।
तो इस वाले टॉपिक में हम बेसिकली यही पढ़ेंगे कि 1991 में हमें कौन सी पॉलिसी लेकर आए, उसमें क्या क्या हमने चेंजेस किए, तो ये सारी चीजें इसमें डिस्कस होंगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे करंट चैलेंजेस। करंट चैलेंजेस यानी हमारी इकोनॉमी आज कौन कौन से चैलेंजेस को फेस कर रही है, कौन कौन सी दुविधाएं अभी भी हमारी इंडियन इकोनॉमी के सामने हैं। जैसे पहला हम पढ़ेंगे पॉवर्टी, दूसरा पढ़ेंगे बेरोजगारी, तीसरा पढ़ेंगे हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, चौथा पढ़ेंगे रूरल डेवलपमेंट, पांचवा पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। यानी कि इसमें हम इंडिया, चाइना और पाकिस्तान इन तीनों की जो ग्रोथ स्ट्रैटेजीज हैं उनको आपस में कंपेयर करेंगे और फिर ये देखेंगे कि कौन सी इकोनॉमी कितना आगे रही है और कौन सी इकोनॉमी कितना पीछे रही है। यानी पहले हम परिचय पढ़ेंगे, फिर आर्थिक नियोजन, फिर नई आर्थिक नीति, फिर करंट चैलेंजेस यानी हमारी इकोनॉमी आज जो कौन कौन से करंट चैलेंजेस फेस कर रही है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस। ठीक है, इसमें इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों कंट्रीज की ग्रोथ स्ट्रैटेजीज को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, कंपेयर करेंगे। ये वाली जो यूनिट है कंबाइन, ये 3 यूनिट आपकी, ये जो यूनिट है आपकी 6 मार्क्स की होने वाली है, ये वाली आपकी 22 मार्क्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट रहने वाली है, और ये केवल आपकी 12 नंबर की रहेगी। तो ये हमारा टॉपिक है, डिस्कशन है जो आगे हम स्टडी करने वाले हैं। इन टॉपिक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर हम बुक की बात करें कि आपको कौन सी बुक यूज करनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए होगी वो टी.आर. जैन। टी.आर. जैन की न्यू बुक, टी.आर. जैन की जो न्यू एडिशन वाली बुक है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें नेशनल इनकम के लिए जो चैप्टर्स होंगे वो 1 to लेके 4 यानी 1 से 4 चैप्टर, मनी एंड बैंकिंग के लिए 5 और छठा चैप्टर, उसके बाद एडीएस में आपका 7, 8 और 9 चैप्टर, गवर्नमेंट बजट में आपका 10 चैप्टर और फॉरेन एक्सचेंज और बीओपी में 11 और 12 चैप्टर। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वो जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये आगे भी बहुत ज्यादा यूज होती है। तो इसमें आपको कोई जरूरी नहीं कि आप टी.आर. जैन लें, संदीप गर्ग लें, दोनों ही बुक इक्वल इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई भी आप बुक ले सकते हैं। इसमें जो मेरे नोट्स होंगे वो 11th और 12 मतलब संदीप गर्ग और टी.आर. जैन दोनों बुक से कंबाइन करके बनाया गया, तो आपको बॉदर होने की कोई, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं दोनों से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ठीक है, इसमें जो आपका इंट्रोडक्शन है आपका पहला चैप्टर होगा। इकोनॉमिक प्लानिंग ये आप पढ़ेंगे 2nd से लेकर 5th चैप्टर तक। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आपका 6th चैप्टर होगा। उसके बाद करंट चैलेंजेस में हम 7 से लेकर 12 चैप्टर तक स्टडी करेंगे, और जो 13वां चैप्टर होगा वो होगा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। तो ये हमारा सिलेबस है पूरा, और आपको टी.आर. जैन बुक यूज करनी है मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आप कोई भी बुक यूज कर सकते हैं। और जो मेरी प्लानिंग है, मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोविड-19 के चलते हुए इकोनॉमिक्स एक बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट्स है। इसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन एक्सचेंज सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो इस बार जो डिस्कशन है वैल्यू बेस्ड बहुत ज्यादा रहने वाला है, वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा रहने वाला है। हम कोविड-19 के चलते हुए करंट डायमेंशंस को भी स्टडी करेंगे और उनके ऊपर भी आपको पढ़ाएंगे कि कैसे क्या रहने वाला है। जैसे भाई आपको पता है कि हमारा जीडीपी बहुत कम जाएगा, कम रहेगा, ग्रोथ रेट बहुत कम है, तो किस तरह से, क्यों है, ये सारी चीजें। बैंकिंग में हम पढ़ेंगे कि आरबीआई ने हमारे देश की इकोनॉमी को कोविड-19 से बचाने के लिए कौन कौन से मेजर्स लिए हैं। आपने सुना होगा कि हमारे देश की डिमांड और सप्लाई दोनों कम है, तो ये कम क्यों हुई कोविड-19 की वजह से, और इसको बूस्ट करने के कौन कौन से तरीके हैं। उसके बाद गवर्नमेंट बजट के अंदर गवर्नमेंट क्या क्या प्रोविजंस करेगी ताकि जितने भी कोविड-19 से इम्पैक्टेड लोग हैं, गरीब हैं, इन सबको कैसे अपलिफ्ट किया जा सकता है। और आपने सबसे बड़ा सुना होगा कि हमारी इकोनॉमी से जो इन्वेस्टमेंट है वो बाहर निकाला जा रहा है। कोविड-19 के चलते हुए जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उनको बाहर लेकर जा रहा है। तो इससे विदेशी विनिमय पे क्या इम्पैक्ट होगा, और क्रूड ऑयल के प्राइस कम होने से जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो किस तरीके से प्रभावित होगा। तो सारी की सारी डायमेंशन करंट डायमेंशन रहने वाली हैं, और कोविड-19 के चलते हुए हमारी इकोनॉमिक्स में मतलब एक बहुत अच्छी स्टडी होने वाली है। उसके बाद देखो तीनों ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, इसमें ज्यादा कुछ चेंज मिलेगा नहीं, लेकिन करंट चैलेंजेस में गरीबी है,
कोविड-19 के चलते गरीबी कितनी बढ़ी, कितनी कम हुई, या गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसी बनाई। जैसे आपको पता है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो बेरोजगारी को कैसे कम कर सकते हैं, सरकार कौन कौन से मेजर ले रही है, कोविड-19 से क्या इम्पैक्ट है। अब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ा होगा, जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी जितना भी हमारी कंट्री में क्राइसिस है वो सारा की सारा हेल्थ क्राइसिस है। तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कैसे कमी है, कैसे हम उसको बूस्ट कर सकते हैं, कोविड-19 ने किस तरीके से उसको प्रभावित किया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। और हर वीडियो के जब मैं लेक्चर बनाऊंगा, लेसन्स आपको दूंगा, तो जैसे मैं ट्यूशन में पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ाऊंगा। एक वीडियो 20 मिनट की रहने वाली है, और हर वीडियो के नीचे आपको पीडीएफ लिंक दिया जाएगा जिसमें आपको नोट्स होंगे, और आप उन नोट्स को डाउनलोड करके आप उनको आगे मतलब लिख सकते हैं। और वीडियो को देखने के बाद नोट्स लिख लो, तो इस एक तरीके से जैसे आप ट्यूशन में नोट्स का रजिस्टर बनाते हैं मेरी क्लास में, उसी तरह से रजिस्टर हो जाएगा। और जब ट्यूशन आपके स्टार्ट होंगे फिर उसके बाद हम वहीं सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।